फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन नंबर 1 द एन्चेंटेड पूल को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन भी करेंगे, साथ साथ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी बताएंगे। तो ये कहानी है महाभारत काल की, जिसमें कौरवों ने अपने छल से पांडवों को दूत क्रीड़ा में 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया। जैसा कि हम सबको पता है, जब वनवास के वो आखिरी समय में थे, शायद 12वें साल में थे, ऐसा इस लेसन में भी जिक्र किया गया है, तो एक दुर्घटना हुई उनके साथ, या हम कह सकते हैं एक ऐसी घटना हुई जिसमें वो भाई बड़े प्यासे थे। पानी की तलाश में एक एक करके युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को तालाब या कहीं पानी की खोज में भेजा। बहुत देर तक चारों भाई नहीं आ पाए। पहले सहदेव गए, फिर नकुल या अर्जुन या फिर भीम गए होंगे, ऑर्डर के हिसाब से छोटे से बड़े की ओर। जब बहुत समय तक वापस नहीं आए, युधिष्ठिर थोड़े घबरा गए और उन्हें लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके चारों भाई कहीं चले गए हों, कहीं बेहोश पड़े हों, या फिर उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो। तो जब वो वहाँ जाने के लिए तैयार हुए, वहाँ से ये लेसन शुरू है। आइए ट्रांसलेट करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने वेटेड माने इंतजार किया, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों, फॉर माने के लिए, इन एंग्जाइटी, एंग्जाइटी माने बेचैनी में, थर्स्ट माने प्यास में। एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे सब्जेक्टेड माने भागी हो गए, टू अ कर्स, एक श्राप के, या किसी शाप से, सब्जेक्टेड का दूसरा मतलब पीड़ित हो गए, शिकार हो गए। और दे स्टिल वॉन्डरिंग, या अभी भी वॉन्डरिंग माने वो टहल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, क्या पानी को ही ढूंढ रहे हैं अभी तक। कैन दे हैव फेंटेड, या वो बेहोश हो सकते हैं पानी की बगैर, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी के बगैर वो मर गए हों। तो जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, हमारा कोई अपना हमसे दूर जाता है, तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। हालांकि बड़ा मुश्किल था ऐसे महान वीरों को पानी के बगैर मर जाना, प्यासे मर जाना। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, जब इन विचारों को वो बियर माने सहन करने के, अनेबल माने योग्य हो गए, मतलब नहीं बर्दाश्त कर पाए। ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और उसके अलावा उनकी जो थर्स्ट थी, प्यास थी, ओवर पावरिंग, जरूरत से ज़्यादा हो गई, इससे वो ड्राइवन माने वहाँ से भागने को मजबूर हो गए। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करने को, गेव अप माने त्याग दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, और देखना शुरू किया, निकले देखने, फॉर हिज ब्रदर्स, भाइयों के लिए। तो एक तो भाइयों का इंतजार था, दूसरा इसमें दिखा रहे हैं कि प्यास भी इतनी ज़्यादा थी जो उन्हें लगा ज़रूरी कि वो पानी के लिए जाके देखें भाई कहाँ हैं और पानी कहाँ है। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और इस आशा में भी गए कि अगर वो पानी मिल जाएगा तो शायद पानी के आसपास भाई भी होंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड माने आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, विच ब्रदर्स हैड टेकन, जो दिशा उनके भाइयों ने ली थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने देखा होगा कि सारे भाई पूरब की ओर गए हैं तो पूरब की ओर गए होंगे, उत्तर की ओर गए होंगे तो उत्तर की ओर गए होंगे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते ही रहे, थ्रो ट्रैक्ट्स, उन रास्तों पर, फुल ऑफ वाइल्ड वियर, जो कि जंगली क्या कहते हैं, भालुओं से भरा हुआ था, एंड स्पॉटेड डियर, और चित्ती वाले हिरन से भरा हुआ था, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मैडो, ऐसे रास्तों पर चलते हुए जो जंगली जानवरों और पक्षियों से भरे हुए थे, सुंदर जानवरों से भरा हुआ था, एक हरे भरे मैदान तक पहुँचे। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, वो हरा भरा घास का मैदान, मैडो, एक सुंदर पानी से, साफ पानी से भरे तालाब के चारों ओर था। यानी कि एक तालाब दिखाई दिया जिसके चारों ओर एक ग्रीन मैडो था, हरा भरा घास का मैदान था। बट व्हेन ही सॉ, लेकिन जब उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, लाइंग माने पड़े हुए, देयर माने वहाँ, लाइक फ्लैग पोल्स, बड़े बड़े जैसे पोल्स जिसमें झंडे लगाते हैं, ऐसे बम्बुओं की तरह पड़े हुए थे। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, फिर वो अपने ग्रीफ माने दुख को, रेस्ट्रेन माने रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, एंड वेट, जोर जोर से चीखने लगे, हे ईश्वर, आखिर ऐसा क्यों हुआ,
आखिर ऐसा क्या हुआ, मेरे इतने वीर और महान योद्धा भाई, उनको आखिर किसने ऐसा कर दिया। ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले ऑन स्टिल एंड साइलेंट, चूंकि वे पड़े हुए थे शांत और खामोश। एंड मून, और वो विलाप करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, क्या हमारी उन सारी कस्मों का यही अंत था जो हमने ली थी कि हम भाई सब साथ रहेंगे। वो उस बात को भी कोस रहे थे कि आखिर वो सारे भाई एक साथ क्यों नहीं चले, क्यों अभी तक उनका यही था कि जब भी जाते थे, जहां भी जाते थे, वो सारे पांचों भाई एक साथ ही रहते थे। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, यहाँ पर ये लाइन का भी जिक्र करा है राइटर ने कि जब हमारा ये वनवास समाप्त होने वाला था, शायद ये 12वें वर्ष की कहानी थी या और थोड़ा पहले या आगे की। यू हैव बीन टेकन अवे, और हे ईश्वर तुमने हमारे भाइयों को हमसे ऐसे समय छीना। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, हे ईश्वर मुझे इतने दुर्भाग्य दे दिए कि तुम मुझे कति भूल ही गए कि मुझे कितने दुख दे रहे हो। पहले हमें जंगल में भेजा, फिर हमारी पूरा बचपन जंगलों में बीता, वहाँ से निकल कर आए, हमें फिर वनवास हो गया, हम बाहर चले गए, फिर हमें राज मिला, आज हमसे वो सब छिन गया, फिर हमें हरा दिए गए, फिर हम आज जंगल में आ गए। तो क्या ईश्वर हमारे लिए बिल्कुल ही भूल गया है? हमने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिससे भगवान हमसे इतना नाखुश हैं? एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनके माइटी माने शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जिस भीम की गदा की आवाज़ तीनों लोगों तक गूंजती थी, जिस अर्जुन के धनुष की टंकार आसमान तक जाती थी, आखिर वो ज़मीन पर बेजान पड़े थे और हेल्पलेस, असहाय पड़े थे। He sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. वो sadly माने दुख से, wonder माने आश्चर्य कर रहे थे कि आखिर इतना पावरफुल माने शक्तिशाली, इनफ, इतना पावरफुल कौन हो गया जो उनके भाइयों को मार सकता है, वो भी चारों भाइयों के करके। Then he too descended into the pool, फिर वो भी तालाब की ओर उतरे नीचे। Drawn to the water, पानी में गए। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, जब पहले बहुत जोर तक वो रो लिए होंगे, परेशान हो गए होंगे, कितना भी दुख हो साथियों, कितना भी गम हो, लेकिन भूख और प्यास, इसका नाता हमारे तन से कभी दूर नहीं जाता। चाहे हमारा कितना ही अपना हमसे दूर चला जाए, लेकिन हमारी भूख और प्यास ये हमारे साथ रहती है। कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, किसी के मरने से किसी की भूख नहीं मरती और ना प्यास जाती है। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, तभी अचानक एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसमें कोई शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि एक आवाज़ केवल सुनाई दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, आवाज़ आई कि तुम्हारे भाई इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर हीड माने ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का ट्राइड माने प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, उनकी तरह मत करना, जो तुम्हारे भाइयों ने गलती की वैसी गलती तुम मत करना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट These could be none other than the words of a yaksha, कि ये शब्द किसी और के नहीं, एक यक्ष के हैं। And guessed, और अनुमान लगाया, what had happened, क्या हो गया होगा या क्या घटना हुई होगी, to his brothers, उसके भाइयों को। It took him no time, उसे इस बात का भी समय नहीं लगा, to see, देखने का, a possible way, एक संभव रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग माने लाने का, देम माने उन्हें, बैक माने वापस, टू लाइफ माने जीवन में। हम ऐसा समझ सकते हैं कि युधिष्ठिर को पहले तो ये अंदाज़ा लग गया कि भाइयों के साथ क्या घटना हुई, और फिर ये अनुमान भी लगा लिया कि अब इनसे बात करके, इन्हें प्रसन्न करके, अपनी भक्ति से, अपनी विनम्रता से, अपने ज्ञान से, अपनी प्रार्थना से अपने भाइयों को दोबारा वापस जीवित भी किया जा सकता है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने इस आवाज़ को, जिसका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, अदृश्य वॉइस से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। तो इस वीडियो में हमने इतना पार्ट एक्सप्लेन किया, ट्रांसलेट किया। अगले वीडियो में हम इस लेसन के बाकी हिस्से को
ट्रांसलेट करेंगे। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस मेथड को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिएगा। इस तरह हम बाकी लेसन भी एक्सप्लेन करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर अबाउट योरसेल्फ।